ये तड़की है बात, जवा था मैं दिखने में सुंदर था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये तड़की है बात, जवा था मैं दिखने में सुंदर था। राष्ट्र प्रेम का ज्वालामुखी भरा मेरे भी अंदर था। चाह यही थी निज सर्वस्व लुटाकर कुछ कर जाऊं, माता के चरणों में अपना तन मन भेंट चढ़ाऊं। राष्ट्र प्रेम का ज्वार भरा था लेकिन तन अनवर था। चेतन की भावना किंतु मैं निज शरीर से जड़ था। चेतन की भावना किंतु मैं निज शरीर से जड़ था। किंतु एक जाज्वल्यमान सूरज ने मुझे तपाया। मुझको छू करके उसने मेरा सम्मान बढ़ाया। उस सूरज बलिदानी का मैं पन्ना खोल रहा हूँ। मैं अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद बोल रहा हूँ। वाह 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 प्यासी वाह। करता हूँ। बहुत ही साहित्यिक व्यक्ति लोग बैठे यहाँ पर, आनंद आ गया आज कविता पढ़ने का। मैं अल्फ्रेड पार्क का बूढ़ा बरगद बोल रहा हूँ। बहुत कमेंट्री आपने सुनी होंगी आदमियों के मुंह से। आज कमेंट्री सुनिए उस अल्फ्रेड, प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में लगे बरगद में चंद्रशेखर आजाद के साथ कैसी कैसी घटना देखी है, उसका आंखों देखा हाल एक बरगद कहने जा रहा है। एक बार तालियां बजाएं, मैं कविता प्रारंभ करता हूं। उस दिन रुदन देख स्वानों का मैं भी कांप गया था। उस दिन रुदन देख स्वानों का मैं भी कांप गया था। आने वाली अनहोनी को मन में भाप गया था। नजर द्वार पर पड़ी वहां नवयुवक एक अंदर आया। चपल चाल शेरों सी चीते जैसी थी सुगंधित गाया। पर गौर वर्ण आजान भाव जो स्वर्ण निखर आया हो, ऐसे लगता था धरती पर सौर उतर आया। एक चित्र बनाता हूं। तनी हुई मूछें, जनेऊ कंधे पर पड़ा हुआ था। दीप्त भाव था, कोहिनूर लगता था, जड़ा हुआ था। प्रबल भाग की रेखाएं मस्तक पर बनी हुई थी। लाल लाल आंखें बिसाई और श्वेत दूध जैसी धोती जो कटी में बनी हुई थी। बाईं और कमर में उसके पिस्टल टंगे कौन था उसके साथ मित्र? ये बरगद कह रहा है कौन था उसके साथ मित्र, ये मुझको पता नहीं था, लेकिन उनका हाव भाव भी उनके जैसा ही था। और पास जब आए उनके बड़े कान में स्वर थे, बातचीत से जाना हुआ आजाद चंद्रशेखर थे। अमर रहे, सब लोग बोले बात। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। बातचीत से जाना हुआ आजाद चंद्रशेखर। बहुत सुना था मैंने बोलते मुन्ना भी बलिदानी, पिता थे सीताराम तिवारी, माता थी जगरानी। मैं समझ गया ये वही वीर आजादी का मतवाला जिसने बचपन में ही जज का दर्प चूर कर डाला। राष्ट्र प्रेम की बूटी बचपन से घुट्टी में घोली और पीठ पे कूड़े खाए पर भारत माता की जय बोली। मैं समझ गया ये भारत माता की आंखों का तारा है जिसने भगत सिंह के संग में सैंडल्स को मारा है और राष्ट्र प्रेम का प्याला होकर मदमस्त पिया है और खजाना काकोरी में ट्रेन से लूट लिया। अभी मंत्रणा सात साथियों के अविरल थी जारी। क्रूर नियत की अलग चल रही थी कोई तैयारी। कुछ समय के लिए आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, सावधान की मुद्रा में आ जाएं और हमारे साथ मन से, शरीर आपका यही रहे लेकिन मन से अल्फ्रेड पार्क पहुंचे, देखिए और चित्र आनंदित हो जाएगा। अभी मंत्रणा सात साथियों के अविरल थी जारी। क्रूर नियत की अलग चल रही थी कोई तैयारी। शायद किसी भेदिए ने जाकर के था बतलाया। गोरा अफसर क्रूर नाक बाबर सेना संग आया। चारों ओर पार्क को घेरा, फिर बोला चिल्लाकर, बाहर निकल, अरे डरपोक कहां छिपा है जाकर। बड़ी सुनाई जब आजाद को उस गोरे की बोली, गंजा पिस्टल सदा निशाना, चली एक भी गोली और गाली देने वाले मुंह को गोली ताड़ गई थी। सीधे मुंह में घुसकर उसका जबड़ा फाड़ दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह प्यासी वाह। सीधे मुंह में घुसकर उसका जबड़ा फाड़ गई थी। गिरा नाट बाबर सीने से सोते फूट पड़े थे, पर अंग्रेज सिपाही टिड्डी दल से टूट पड़े थे। धीरे धीरे गोरे सैनिक उपवन घेर रहे थे। धीरे धीरे गोरे सैनिक उपवन घेर रहे थे। आजाद किंतु मूंछों पर अपनी अंगुली फेर रहे। धीरे धीरे गोरे सैनिक उपवन घेर रहे थे। आजाद किंतु मूंछों पर अपनी अंगुली फेर रहे थे। लगता था सांपों का जत्था गरुड़ को डसने निकला हो या कि झुंड राहुओं का सूरज को घुसने निकला हो। जो होता है धर्म में
जैसे बारिश टूट पड़ता है पूरी शक्ति से खाने पर, जितनी भी गोली दागे सब जाकर लगी निशान। अरे पौरुष देख, चंद्रशेखर का मृत्यु खड़ी शर्माती थी, इधर गोलियां एक एक कर कम होती ही जाती थी। जीवित बचना मुश्किल है, इसने मन में जान लिया पिस्टल में अंतिम गोली तो कठिन एक पर ठान लिया। सोच लिया माता गंगा सम बहना है आजाद मुझे, जब तक अंतिम सांस रहेगी रहना है आजाद। वाह वाह वाह। माथे तिलक लगाकर मिट्टी भारत माँ की जय बोली, पिस्टल रखे कनपटी पर, फिर दाग दिए अंतिम गोली, फिर दाग दिए अंतिम गोली, फिर दाग दिए। और अंत के 4 पंक्तियां पढ़ के जाता हूँ। गोली की आवाज सुनी तो धरती अंबर कांप गया, गोली 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 की आवाज सुनी तो धरती अंबर कांप गया, हिंदगी की चोटी कांपी, वह बृहद समंदर कांप गया, सूरज चांद और गगन के छिपे सितारे कांपे, नदियों के बच्छत्तर कांपे, झरने सारे कांपे, हाथी शेर बाघ कांपे, जंगल मरुस्थल कांप गया, वीर पशुता पछता का सारा भूमंडल वाह वाह। और दो पंक्तियां अगर आपको लगे कि बिल्कुल 100% सच लिखी गई है तो यहाँ से वहां तक जितने भी लोग बैठे हैं मुझे विदाई देंगे। कैसे विदाई दी जाती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भले चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं पे झोंकी थी, लेकिन अंग्रेजी ताबूत में कील उसी ने ठोकी थी।